स्वागत है आपका द इंग्लिश माइंड के आर्टिकल चैप्टर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा कि आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं। तो आर्टिकल आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, और डेफिनेट में क्या होता है द, और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल जो क्या होता है ए या एन होता है, राइट। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा क्या होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। इन दोनों के बारे में हम लोग समझते हैं, जानते हैं कौन से आर्टिकल होते हैं और इन पर आधारित हम क्वेश्चन करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रिया डजंट यूजुअली वेयर ज्वेलरी बट एस्टरडे सी वॉर रिंग। तो रिंग संख्या में एक है, तो हम यहाँ पर रिंग का साउंड कैसा है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हम क्या लगाएंगे ए। राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा होगा बी करेक्ट, और आर्टिकल कौन सा लगेगा ए। फिर लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा हुआ है द पुलिस आस्क्ड अस अबाउट आवर मूवमेंट्स ऑन नाइट ऑफ क्राइम, है ना। किस रात, क्राइम वाली रात। तो जो क्राइम, सब रातों की बात नहीं हो रही, उस रात की बात हो रही है जिस रात को क्राइम हुआ था। तो वो रात निश्चित तौर पे निश्चित रही होगी, स्पेशल रही होगी, तो हम लोग क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, द नाइट ऑफ क्राइम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है लिटिल नॉलेज ऑफ मेडिसिन दैट ही पॉसेस्ड प्रूव टू बी प्लेजिंग फॉर हिम व्हेन ही वाज ग्रेट पेन। तो लिटिल नॉलेज ऑफ मेडिसिन, तो मेडिसिन का लिटिल नॉलेज है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा द लिटिल नॉलेज ऑफ मेडिसिन। फिर लिखा हुआ है हिज फादर आस्क्ड हिम टू गो टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग। तो इस क्वेश्चन को हमें बहुत ध्यान से सुनना है और समझना भी है। इस क्वेश्चन को हमें बहुत ध्यान से सुनना समझना है। लिखा हुआ है हिज फादर आस्क्ड हिम टू गो टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग। तो कभी भी आपको एग्ज़ाम में टेम्पल आए, चर्च आए, स्टेशन आए, हॉस्पिटल आए, तो अगर हम इन जगहों पर प्राइमरी उद्देश्य के लिए, मतलब जो हम करने, मंदिर हम क्यों जाते हैं, भगवान की पूजा करने के लिए, तो हमारा प्रमुख उद्देश्य, प्राइमरी उद्देश्य, अगर सेंटेंस से पता चले कि हमारा उद्देश्य प्राइमरी है, प्रमुख है, जो हम स्कूल क्यों जाते हैं, पढ़ने के लिए, तो अगर इस तरह की बात हो रही होगी तो हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर कभी टेंपल को, स्कूल को, चर्च को एक लैंडमार्क की तरह से, एक रेफरेंस की तरह से दिखाया जाए तो हम दा का यूज़ करेंगे। लेकिन इस सेंटेंस से पता चल रहा है एवरी मॉर्निंग की बात हुई है, प्रत्येक सुबह, मतलब क्यों जाएंगे, दर्शन करने, पूजा करने के लिए, तो हम यहाँ पर जो है किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल। फिर लिखा हुआ है देयर वॉज लिटिल मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर्स एंड सी गेव इट टू हर क्राइंग सन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है थोड़ा बहुत दूध था, उसने अपने रोते हुए बच्चे को दिया। तो कितना था, थोड़ा बहुत। तो थोड़ा बहुत के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, आ लिटिल मिल्क। फिर लिखा हुआ है ही लीड्स वेरी लग्जरियस लाइफ सो ही गोज टू एवरी पार्ट ऑफ इंडिया बाई कार। तो बाई कार किसी भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फिर क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 थैंक्स टू एफर्ट एंड परसिस्टेंस ऑफ द डॉक्टर्स द विक्टिम्स ऑफ द ब्लास्ट हैव बीन एबल टू स्टार्ट अ नॉर्मल लाइफ अगेन। तो देखेंगे तो यहाँ पर जो एफर्ट एंड परसिस्टेंट हुए हैं वो क्या हुए हैं, बहुत ही अच्छे हुए हैं, जिससे वो विक्टिम है वो अपनी लाइफ को फिर से, नॉर्मल लाइफ को फिर से स्टार्ट कर सका है। तो यहाँ पर जो एफर्ट हुए होंगे वो निश्चित रहे होंगे, तो दा लगाएंगे यहाँ पर, क्या आर्टिकल दा का प्रयोग होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ इन आवर्स टाइम। तो आवर्स के जो साउंड होता है वो आ होता है, आ मतलब वावल साउंड, वावल साउंड के साथ हम क्या लगाते हैं, एन, इन एन आवर्स टाइम। फिर लिखा हुआ आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट मिस्टर शर्मा डायरेक्टर एंड चेयरमैन। तो एक चीज़ देखेंगे ध्यान से, बहुत ध्यान से, जो मिस्टर शर्मा है वही डायरेक्टर है, वही क्या है, चेयरमैन है। तो एक पर्सन की बात हो रही है। तो हमने आपको क्लास में पढ़ाया था अगर एक व्यक्ति की बात होगी तो एक आर्टिकल आएगा, दो व्यक्तियों की बात होगी तो दो आर्टिकल आएंगे। तो यहाँ एक ही व्यक्ति, केवल शर्मा जी की बात हो रही है, एक व्यक्ति की बात हो रही है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, दा, और उसके बाद क्या, नो आर्टिकल, द डायरेक्टर एंड चेयरमैन, द डायरेक्टर एंड चेयरमैन, राइट है, यहाँ पर एंड होना चाहिए था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द डायरेक्टर एंड चेयरमैन, राइट, करेक्ट है। तो यहाँ पर हम जो है एक बार दा का यूज़ होगा। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वॉज बाई मिस्टेक दैट ही इंजर्ड हर हैंड। तो देखेंगे बाई मिस्टेक होता है, इसे हम लोग जनरली बोलते ही हैं। तो हम कभी बाई आ मिस्टेक या बाई द मिस्टेक नहीं बोलते, बल्कि केवल बाई मिस्टेक बोलते हैं, तो किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें देखते हैं क्या होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है
द इंस्टीट्यूट इम्पार्ट्स ट्रेनिंग इन फ्रेंच। ट्रेनिंग में जो इंस्टीट्यूट है इम्पार्ट्स है वो बटा हुआ है फ्रेंच भाषा की ट्रेनिंग में। तो अगर कभी सेंटेंस का सेंस भाषा निकले तो किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। फिर लिखा हुआ है दैट इज़ काइंड ऑफ हाउस इन विच आई वुड लाइक टू लिव। तो देखेंगे यहाँ पर ये यहाँ पर देखेंगे दैट इज़ अ काइंड ऑफ भी हो सकता था, द काइंड ऑफ भी हो सकता है, लेकिन विच मतलब जिसमें मतलब कोई निश्चित घर होगा, तो निश्चित घर होगा तो क्या लगाएंगे, द काइंड ऑफ हाउस। फिर लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 13, लिखा मैन हु हैड चीटेड मी वॉज अरेस्टेड एस्टरडे बाय द पुलिस। इसको बहुत ध्यान से सुनना। जिस व्यक्ति ने मुझे चीट किया था ना, जिस व्यक्ति ने मुझे चीट किया था वही व्यक्ति अरेस्ट हुआ है, तो हम उसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, है ना, तो उसे हम जानते हैं पहचानते हैं, तो आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। तो द मैन हु हैड चीटेड मी। फिर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 14, मिस्टर वर्मा लीड्स वेरी बिजी लाइफ सो ही गोज़ एवरीवेयर बाई कार। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने बात करी कि किसी भी साधन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन होगा बी करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 15 पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को आगे देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, डोंट टॉक टू हर सी ऑलवेज रिमेन्स। अब इसे याद रखना, इन के साथ कुछ वर्ड फिक्स होते हैं, इनके साथ ए आता है, फिर आता है टेम्पर आ सकता है, और क्या आ सकता है, फिक्स आ सकता है, हरी आ सकता है, नटसल आ सकता है, डिलेमा आ सकता है। तो इनके साथ हमेशा आर्टिकल ए फिक्स होगा और इन वर्डों के साथ हमेशा इन फिक्स होगा। जैसे टेम्पर है, फिक्स है, हरी है, नटसल है, डिलेमा है, तो इन वर्डों के साथ यहाँ पर बीच में अगर कोई भी आर्टिकल आएगा आपका तो कौन सा आर्टिकल आएगा, ध्यान देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा इन आ टेम्पर। क्या हो जाएगा, इन आ टेम्पर। फिर लिखा हुआ माई नेवर अलॉन्ग विद हिज चिल्ड्रन इज गोइंग टू सी ताजमहल। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, आगरा। तो यहाँ पर देखेंगे टू सी, अब देखेंगे ताजमहल है, तो ताजमहल हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, ताजमहल क्या है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, इससे पहले क्या लगेगा, द। लेकिन आगरा एक प्रॉपर नाउन है, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, तो ऑप्शन सी हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आगे बढ़ते हैं। यू हैव बीन लर्निंग तमिल फॉर लास्ट 1 ईयर। तो देखेंगे जो लास्ट वर्ड है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट, ये हमारे ऑर्डिनल नंबर होते हैं। कैसे नंबर होते हैं, ऑर्डिनल नंबर, और इनसे पहले क्या लगाते हैं, द। तो क्या लगना चाहिए था, इनसे पहले द। और यहाँ पर लर्निंग तमिल, तमिल एक भाषा है और भाषा से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा बिल्कुल। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, लिखा हुआ है नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज इज नेसेसरी फॉर टीचर्स देयर आर टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट देयर स्टूडेंट्स से। तो यहाँ पर देखेंगे नॉलेज तो अनकाउंटेबल नाउन है, नॉलेज कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन रीजनल लैंग्वेज का नॉलेज है ना, सब चीज़ों का नॉलेज नहीं बोला गया है सेंटेंस में, केवल रीजनल लैंग्वेज का। तो ये बात थोड़ी सी निश्चित होती है, तो यहाँ पर द नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 19, ही गॉट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन ऑफ स्टूडेंट्स। तो देखेंगे वन ऑफ के बाद हमेशा द लगता है और आ पीस, तो ऑप्शन इसमें से देखेंगे सी करेक्ट होगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा आपका, सी करेक्ट। फिर लिखा हुआ नेवर हैव आई सीन, नेवर हैव आई सीन सच गर्ल। तो ये तो एकदम हमारा याद क्या हुआ कॉम्बिनेशन है, सच अ गर्ल होगा, सच अ गर्ल। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा, ए करेक्ट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21 आगे बढ़ते हैं हम लोग, 21 के बारे में देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा हुआ महाभारता इज अ रिलीजियस बुक। तो महाभारता एक जो रिलीजियस बुक है, स्पेशल बुक है, उससे पहले क्या लगेगा, द लगेगा, लेकिन कैसी किताब है, एक किताब है, तो उसके बाद ए लगेगा। तो देखेंगे ऐसा ऑप्शन कोई मैच होता है, हाँ ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा, कौन सा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फिर आगे लिखा हुआ मिस्टर अंकुर हैज़ रीड वेदास। तो देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ, मिस्टर अंकुर हैज़ रीड वेदास। तो देखेंगे वेदास भी तो हमारे लिए स्पेशल बुक्स होते हैं, वेदास हमारे लिए कैसी किताब है, स्पेशल बुक्स हैं, तो वेदास से पहले क्या लगेगा, दा लगेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालयाज लाई टू नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो अगर हम बात करेंगे हिमालयाज, तो ये क्या है, पूरी पर्वत श्रृंखला है, और पर्वत श्रृंखला के पहले क्या लगता है, दा लगता है, और नॉर्थ क्या है, डायरेक्शन है, डायरेक्शन से पहले भी क्या लगता है, दा। तो दोनों तरफ दा होना चाहिए, ऐसा ऑप्शन हमारा सी मैच करता है, ऐसा ऑप्शन हमारा क्या मैच करता है, सी। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में देखेंगे क्या लिखा हुआ, लिखा हुआ गंगा फॉल्स इनटू बे ऑफ बंगाल। गंगा किसी भी नदी का नाम आ जाए, है ना, किसी भी नदी का अगर नाम आता है तो हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल द। और किसी खाड़ी का नाम आ जाए, किसी बे या गल्फ का नाम आ जाए तो भी हम द लगाते हैं, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा हमारा, डी करेक्ट होगा। फिर लिखा हुआ 25 सेलर्स वेंट टू अरबियन सी। किसी समुद्र का नाम हो या ओशियन का नाम हो तो हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं, तो ऑप्शन बी
करेक्ट होगा। फिर लिखा हुआ है श्रीनगर इज सिचुएटेड टू, तो अभी हमने बात करी थी कि डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बात होगी, तो फिर हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। फिर लिखा हुआ एप्पल्स आर सोल्ड बाई, तो लिखा हुआ एप्पल्स आर सोल्ड बाई, तो एक चीज़ याद रखना, आ का एक हिंदी मतलब होता है एक, और एक आ का मतलब होता है पर। क्या होता है इसका मतलब, पर। तो यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है डजन, डजन मतलब एप्पल्स आर सोल्ड, फिर क्या लिखा हुआ है, पर डजन है ना, प्रति डजन है ना, तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, आ। क्या यूज़ करेंगे बेटा, आ का यूज़ करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखोगे क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा हुआ है कालिदास इज नोन एज, तो देखो कालिदास, एक चीज़ याद रखना कि प्रॉपर नाउन से पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन जब प्रॉपर नाउन की तुलना दूसरे प्रॉपर नाउन से होती है तो हम किसका यूज़ करते हैं, दा का यूज़ करते हैं, जिससे तुलना हो रही है। तो यहाँ पर कालिदास को किसके जैसा बताया है, शेक्सपियर के जैसा बताया है, तो कालिदास की तुलना किससे कराई जा रही है, शेक्सपियर से कराई जा रही है। करेक्ट है, कालिदास की तुलना किससे कराई जा रही है, शेक्सपियर से कराई जा रही है। तो इसका मतलब होगा कि कालिदास की तुलना शेक्सपियर से हो रही है, तो कालिदास की तुलना किससे हो रही है, शेक्सपियर से, तो जिससे तुलना होती है उसके पहले हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, दा का। फिर लिखा हुआ कश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर भी कश्मीर की तुलना किससे हो रही है, कश्मीर की तुलना हो रही है स्विट्जरलैंड से। कश्मीर की तुलना किससे, स्विट्जरलैंड से, तो यहाँ पर भी दा का यूज करेंगे, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा। फिर आगे लिखते हैं फ्रेंच हैव ऑफर्ड टू हेल्प इंडिया, तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंच हैव ऑफर्ड है ना, फ्रेंच लोगों ने जो यहाँ पर, अच्छा जो फ्रेंच लोग होंगे, भाषा तो ऑफर करेगी नहीं इंडिया को, तो यहाँ पर फ्रेंच लोगों ने ऑफर किया है इंडिया को हेल्प करने के लिए। तो फ्रेंच यहाँ पर लोगों के, पीपल के सेंस में आ रहा है, किस सेंस में आ रहा है, पीपल के सेंस में, लोगों के सेंस में, तो यहाँ पर आर्टिकल दा का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, आर्टिकल दा का। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बात पूरी तरह से एकदम क्लियर होगी, उम्मीद करते हैं पूरी तरह से बात आपको क्लियर होगी, समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं जिन्हें हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इन क्वेश्चंस को आप जरूर से जरूर लगाइएगा, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, द लॉयर, इन जो आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं रेस्ट क्वेश्चन, इसमें आपको गलती ढूंढनी है कि इसमें आपको ये बताना है कि इसमें क्या गलत है, इस सेंटेंस में आपको गलती ढूंढनी है। पूरे सेंटेंस को पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको बताना है कि इस सेंटेंस में क्या गलती है। तो देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है द लॉयर फिनिश्ड रीडिंग द रिपोर्ट इन आवर्स टाइम, तो आवर्स के पहले जो है हम आवर्स के साथ किसका यूज़ करेंगे, ध्यान देना, आवर्स जो है साउंड हमारा वावल साउंड होता है, वावल साउंड के साथ आ का यूज़ नहीं एन का यूज़ करेंगे। पहले जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हम किसका यूज़ करेंगे, एन का। फिर लिखा हुआ है ही इज़ न्यू इन द सिटी सो हार्डली नोज अ फ्यू प्लेसेस, एक बात याद रखना कि जो हार्डली वर्ड है, ये हार्डली वर्ड कैसा है बेटा, नेगेटिव वर्ड है, और नेगेटिव वर्ड के साथ हम आ फ्यू का नहीं, केवल किसका यूज़ करेंगे, फ्यू का, है ना, किसका यूज़ करेंगे, फ्यू का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से आ फ्यू को हटाकर किसका यूज़ करेंगे, फ्यू का। फिर लिखा हुआ लिटिल इमेजिनेशन कैन शार्पन योर विजन, तो देखेंगे ये जो बात बोली गई है लिटिल इमेजिनेशन, तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव बात है, आपकी जो एक छोटी सोच है सपने को साकार कर सकती है। तो लिटिल इमेजिनेशन कैन शार्पन योर विजन, तो इसलिए यहाँ पर आ लिटिल इमेजिनेशन होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, आ लिटिल इमेजिनेशन। क्वेश्चन नंबर 3 में आ लिटिल का यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, आ लिटिल का यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 है द क्लर्क एंड कैशियर हैव बीन सस्पेंडेड फॉर देयर इरेगुलरिटीज़, तो देखिए इतना पार्ट देखा हम लोगों ने प्लूरल है, हैव को देखा प्लूरल है, तो देखिए अगर पूरा सेंटेंस प्लूरल है तो आगे का सब्जेक्ट भी प्लूरल होना चाहिए। और देखो हमने कहा था आपसे कि अगर सेंटेंस में एक दा आए तो सेंटेंस सिंगुलर होगा, दो दा आए तो सेंटेंस कैसा होगा, प्लूरल होगा। तो देखिए इतना हैव प्लूरल है, देयर प्लूरल है, तो यहाँ पर भी क्या लगना चाहिए, दा लगना चाहिए, यहाँ पर क्या लगना चाहिए, दा लगना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर आपका आता है 5, लिखा हुआ है द क्लर्क एंड द कैशियर हैज़ बीन सस्पेंडेड फॉर हिज इरेगुलरिटीज़, तो देखेंगे हैज सिंगुलर है, हिज सिंगुलर है, तो यहाँ से दा को हटा दिया जाए तो पूरा सेंटेंस भी हमारा कैसा हो गया, सिंगुलर। फिर आगे लिखा हुआ है डॉक्टर कुमार इज ओनली कार्टूनिस्ट आई अप्रिशिएट मोस्ट, कभी आपके सेंटेंस में ओनली है, इंटायर है और होल है, ऐसे वर्ड आ जाएं ओनली, इंटायर, होल, तो उनके पहले हमेशा
दा लगाएंगे तो यहाँ पर ओनली से पहले क्या लगेगा, दा लगेगा। ओनली से पहले आपको क्या लगाना है, दा लगाना है, दा ओनली हो जाएगा। फिर लिखा हुआ अ पर्सन आई मेट इन द थिएटर वाज हिमसेल्फ द एक्टर ऑफ द प्ले, मतलब जिस पर्सन से मैं थिएटर में मिला था वो क्या था, एक्टर, प्ले का एक्टर था। तो आ पर्सन नहीं, यहाँ पर दा पर्सन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दा पर्सन। फिर लिखा हुआ है माई फादर इज इन बैड मूड, फिर लिखा हुआ इज इन अ बैड मूड, तो यहाँ इनके बाद आपको क्या होना चाहिए था, आ होना चाहिए था। इन अ मूड, इन अ हरी, इन अ टेम्पर, ऐसे करके वर्ड हम लोग लिखते हैं, समझते हैं। फिर आगे नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस चलो आ जाओ देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है विच इज़ बेटर ऑफ द टू डांसर्स, द बॉय और द अदर वन। तो देखेंगे यहाँ पर विच इज़ बेटर लिखा हुआ है, विच इज़ बेटर ऑफ द। जब कभी आपके सेंटेंस में ऑफ द टू आए तो उसके बाद नाउन प्लूरल होगा, और यहाँ पर ऑफ द टू आ रहा है तो इसका मतलब चुनाव की स्थिति है। तो चुनाव की स्थिति में कौन अच्छा है, विच अच्छा है। और जब विच अच्छा है तो इसकी क्वालिटी भी क्या होगी, अच्छी होगी। तो इससे पहले किसका यूज़ करेंगे, द का, विच इज़ द बेटर, है ना। यहाँ पर हमें क्या होना चाहिए था, विच इज़ द बेटर। बेटर से पहले, कंपैरेटिव डिग्री से पहले किसका यूज़ करेंगे, द। फिर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 टाइम्स ऑफ इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंग्लिश डेलीज इन द कंट्री। तो देखो टाइम्स ऑफ इंडिया है, न्यूज़पेपर का नाम है। तो किसी भी न्यूज़पेपर का नाम आए उससे पहले हमें क्या जोड़ना होता है, उससे पहले हमें जोड़ना होता है द, उससे पहले हमें क्या जोड़ना होता है, द। तो क्या हो जाएगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो ये जो आपका टॉपिक रहा, ये आपका टॉपिक रहा आर्टिकल से। और आर्टिकल से आपके टेट या सुपर टेट दोनों में ही क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और बुक के बारे में ज़रूर बताएं कि आपने बुक पढ़ी, या जो पिछले साल स्टूडेंट थे हमारे साथ और जो इस साल स्टूडेंट हैं, हमारे प्यारे भाई बहन हैं, वो उम्मीद है कि अच्छी नौकरी पाएंगे और अच्छा एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। थैंक यू।